क्लोज कॉन्टेस्ट जो हम लोग कह रहे थे, टू क्लोज टू कॉल कई लोग कह रहे थे, जिनमें से मैं भी शामिल थी। ऑफ रिकॉर्ड जब बात करिए कि कई लोग मिल रहे थे, अजय आलोक जी और चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर पुरोहित जी हैं। सबसे एक जल्दी जल्दी कमेंट लेते हैं। अजय आलोक जी, इसमें आपकी मछली वाली फोटो का भी योगदान माने? मैं तो अभी मछली खा के आ रहा हूँ टीएमसी के यहाँ सोमवार को, और उन्होंने मुझे जीत की बधाई भी दे दी। वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हैं दुर्गा साड़ी में, और साहिल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं बंगबंधु बन के। सोमवार में नहीं चलता है ये सब। नहीं, लेकिन अजय आलोक जी सवाल ये था, बोले सोमवार आप गुड प्रोटीन अंजना जी रोज सुबह खाना चाहिए। नहीं, लेकिन अजय आलोक जी, आपके मछली खाने का योगदान कितना है इस 150 सीटों में? आप, अनुराग ठाकुर और ये सारे लोग जो मछली खा रहे थे, उसका योगदान भी होगा ना इस 150 सीटों में? मतलब जो रुझान फिलहाल दिख रहे हैं, किसी का कोई योगदान नहीं है। बंगाल की जनता। अनुपम हमारे सहयोगी ने बात की है शुभेंदु अधिकारी से। एक सेकंड आपको टोक रहे हैं, आइए सुनाते हैं। देखिए, भवानीपुर और नंदीग्राम 2 सीटों पर उनकी किस्मत दांव पर है और बड़े नेता के तौर पर वो उभरे हुए हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। पहला जो ट्रेंड आ रहा है, जो शुरुआती ट्रेंड है ना 4-5 राउंड हो गया स्टेट में, 165 से ज्यादा बीजेपी। अब क्लियर मेंटेन आपको लग रहा है? এখানে হিন্দু বুথে এসছি, আমি এগিয়েছি, মুসলমান বুথে এক পরে আসবে মমতা বাড়াগে হবে, ফাইনালি আমি জিতবো। फाइनली कितना आपने कहा था? 25,000 के आसपास वोट। नहीं, मैं कोई आंकड़ा नहीं बताया। मैं जीतूंगा, अच्छा से जीतूंगा। छोड़, अरे भाई छोड़ो ना, छोड़ दो। क्या कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी इस वक्त आप देख सकते हैं जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं वो जीत का। भवानीपुर काउंटिंग सेंटर में पहुंचे हैं। काउंटिंग 77 नंबर में ममता आगे रहेगा, अभी आगे चल। पश्चिम बंगाल की रिजल्ट क्या होगा? उसके बाद मेकअप हो करके मैं ही जीतूंगा। रुझानों में अगर देखा जाए तो बीजेपी आगे 165 के प्लस, टीएमसी 100 से नीचे रहेगा। सारा राज्य अपने टीएमसी 100 से नीचे रहेगी, ये दावा है शुभेंदु अधिकारी का, जो इस वक्त भवानीपुर काउंटिंग सेंटर में पहुंचे हैं। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं अपनी जीत का, बीजेपी की जीत का। कह रहे हैं 100 से नीचे जाएगी टीएमसी। यहीं पर शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर की काउंटिंग हो रही है और इस वक्त शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हुए हैं भवानीपुर काउंटिंग सेंटर में जायजा लेने। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। चलिए, अभी 5 राउंड हो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी का दावा है, उनका दावा है कि 5 राउंड हो चुके हैं। अजय आलोक, आपकी बात खत्म करिएगा, आपके मछली का हिस्सा भी जरा हमको सुनना है। और 151 सीटों पर जब से बीजेपी की वहां पर रुझानों में आगे बढ़त दिख रही है, तब से सारे के सारे शुभेंदु अधिकारी के पास ही जा रहे हैं और वहां पर वो ज्यादा बोल नहीं रहे। लेकिन हर राउंड के बाद बात कर रहे हैं। मछली की बात नहीं है। अजय आलोक के सवाल का फिर मैं सापरा और आपके पास भी आऊंगी, सापरा जी के पास भी जाऊंगी और आपके पास भी पुरोहित जी। एक तो प्रधानमंत्री खुद पश्चिम बंगाल इतनी बार गए, अलग अलग जगहों पर गए, उन्होंने एक नई भाषा खोजी वहां पर। कभी झालमुड़ी खाते नजर आए, कभी वो गंगा जी में हावड़ा आइकॉनिक जो ब्रिज है वहां पर दिखे। गृह मंत्री अमित शाह, अजय आलोक, जिस तरह की उनकी भूमिका रही है इस चुनाव में, 15 दिन तक वो रहे वहां पर, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा आरजीकर का मुद्दा उठाया और उनका वो डायलॉग बहुत फेमस हुआ कि उल्टा टांग कर सीधा कर दूंगा। तो जिस तरह से एक उनका आरोप था कि कॉन्फिडेंस, जो डर आप करते हैं, ममता बनर्जी फिर से भवानीपुर से आगे निकल गई हैं। तो भवानीपुर से ममता बनर्जी फिर से आगे निकल गई हैं और फिलहाल वहां शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं तीसरे राउंड की गिनती के बाद। तो हर राउंड की 798 वोट के साथ बताया जा रहा है कि 898 वोट से 898 वोट से करीब 900 वोट से आगे चल रही है। ममता बनर्जी करीब 900 वोट से आगे चल रही है। लेकिन जिसका जिक्र अंजना यहाँ पर कर रही थी, अजय आलोक से एक सवाल है मेरा। अजय आलोक, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सत्ता हमें मिलती है 45 दिन के अंदर पूरा बॉर्डर फेंसिंग पर हम जोर देंगे, बॉर्डर सिक्योर करेंगे। एक जो थोड़ा हेजिटेंसी भी होती थी कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, उन्होंने कहा कि उल्टा टांग के इस बार सीधा कर दूंगा अगर किसी ने हिंसा की। तो ये सब आपको लगता है कि कंट्रीब्यूट किया और जो अग्रेसिव स्टैंस आपने लिया बंगाल में? देखिए, निश्चित तौर पे माननीय गृह मंत्री जी की भूमिका और उनकी सक्रियता, इसको आप नकार नहीं सकती हैं। पिछले 2 सालों से वो लगातार बंगाल का दौरा करते रहे हैं और मैं आपको बताता हूं कि 23 जिलों में कम से कम 3 से 4 रात्रि प्रवास उनका हुआ है। संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, बूथ स्तर पे कैसे जाया जाए, हर एक माइन्यूट डिटेल्स की उन्होंने ऑब्जर्वेशन ली, पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और वो और हमारे सुनील बंसल जी, हमारे
यादव जी, ये लोग सब कोई मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसमें हमारे गृह मंत्री का सबसे बड़ा योगदान है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। और बंगाल हमारे लिए आज से चैलेंज नहीं था। अमित भाई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 2014 से, तब से उनके लिए चैलेंज था। और 14 से मेहनत करते करते आज 26 में हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। देखिए अंजना जी, हम किसी चीज को छोड़ते नहीं हैं। हम जीरो नहीं, थे, ये बात तो माननी जीरो ठीक से है। 3 से 77, 10 साल में 77 से आज आपने जो सूरत बदल दी है वहां पर और हम आपकी आज पार्टी कह रहे की। हैं कि 2016 में आपकी एंट्री होती है, बिल्कुल। 2016 में आप 3 सीटों पर रहते हैं, 2026 में और आज हम सूरत देख रहे हैं सबसे पीछे 152 अगर इतिहास सीटों पर के भारतीय पन्नों जनता को कुछ पार्टी और आगे चल पीछे रही है। आप हटेंगे तो 100 साल संघ के, और संघ को वैचारिक आधार यहीं से मिला। और अगर आप थोड़ा सा पन्ने पलटिए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस तरह से वहां पर सक्रिय हुए और हिंदुत्ववादी सोच के साथ वो आगे बढ़े, ये वो धरती थी जो हमेशा से बंगाल को बड़ा टीस भी देती थी बीजेपी को, क्योंकि यहाँ पर आपका खुद का कभी सरकार नहीं बन पाई। तो उस बंगाल में जीत का एक अलग ही अर्थ होगा। और इस तरह से पुरोहित जी, जो बंगाल जब भी शासन देती है 20 साल से ज्यादा लगातार दिया कांग्रेस को, फिर दिया वाम दल को तो 34 साल दिया, आपको दिया तो 15 साल दिया। हालांकि अभी भी राइडर में बोलूंगी, अभी इंतजार करना चाहिए, अभी ये रुझान है, अभी नतीजे नहीं आए हैं। लेकिन यही रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक सपने के पूरा होने के बराबर होगा। जी देखिए, सपना पूरा करने के लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार लगी। ईडी, सीबीआई, एनआईए, जितनी जांच एजेंसियां हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, सबका उपयोग किया गया और वो सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कैडर की भूमिका निभाई। हमारे प्रत्याशियों तक को 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले तक ईडी, सीबीआई के नोटिस भेजते रहे। जैसे रासबिहारी सीट पर आप दिखा रहे हैं, देखिए देवाशीष कुमार के यहाँ रनिंग इलेक्शन के समय में वहां पर भेजा गया उनके घर के अंदर में। अब वो व्यक्ति क्या प्रचार करेगा अगर आप उनकी चुनावी कार्यालय में और घर पर ईडी, सीबीआई भेज देते हैं। जिस तरह से आईपैक के साथ आपने किया, 20 तारीख को आप सोचिए, आईपैक हमारी स्ट्रेटेजी मेकर था और 20 तारीख को उनको उठा लेते हैं और 30 तारीख को, 29 तारीख को जब चुनाव खत्म होता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है ना, उसमें यह भी उनका कहना है कि एसआईआर के खिलाफ आप क्यों थे। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि एसआईआर के खिलाफ होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि भवानीपुर में जैसे देखिए 40,000 वोट काट दिए। अब वो डेड वोटर्स थे, उनके बोगस वोट्स वहां पर आकर आप मुझे बताइए, तब क्या बोगस वोटर से 12 लोकसभा के सांसद चुन करके गए हैं क्या? इनके जो 12 लोकसभा सांसद चुन करके गए हैं उनको भी क्या बोगस वोटर मिला है? ये बेहतर की बात है। जनता वोट करती है हर चुनाव में। पिछला चुनाव में भी पैरामिलिट्री फोर्स और यही इलेक्शन कमीशन और यही केंद्र में भारतीय सरकार थी। तो ये सब तर्क इनके ठीक नहीं है। जो सच्चाई ये है कि इन्होंने 155 सीट पर बीजेपी फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है। 11 बज गए हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है अभी भी कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है, या आप अभी इंतजार करना चाहते हैं? एकदम इंतजार करना है। हम अभी बहुत अच्छी लड़ाई कर रहे हैं और इस कंडीशन में भी अगर हम लड़ रहे हैं, ये देखिए आप डीएमके की क्या स्थिति है।